लेकिन ये कारनामा कौन सा जिला और कौन सा राज्य करके दिखा पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि हम है ही नहीं है। सरकार भी यही सोच रही है कि हम है ही नहीं है। इस नाते तो वो हम लोगों को ब्लैक मनी कह देती है कभी कभी कि ब्लैक मनी वाले लोग हैं। भाई तभी तो हमारे सभी दावे में डिफिशियंसी लगा देके भेज दिया। तो ये एहसास हम लोगों को कराना पड़ेगा, इन सांसदों और विधायकों से ये बात कहनी पड़ेगी कि नहीं, हम हैं, हमारा पैसा है, हमको वापस किया जाए। और उसके लिए सांसदों का घेराव करना पड़ेगा और बड़े पैमाने पे। तो तमाम साथी और भी हैं। चूंकि हम 45 मिनट तक इस कार्यक्रम को खींचना चाहते थे, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग एंकर नहीं है, हम लोग अपनी बात एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, रख सकते हैं, आगे की रणनीति पे चर्चा कर सकते हैं। आशुतोष पाठक जी कभी मंच पे इसके बाद जब आएंगे तो हम लोगों का मूल्यांकन करेंगे, हम लोग कितने पास और कितने फेल हुए उन 2 दिन के इनके मंच को पाकर। लेकिन मैं बधाई दूंगा कि आशुतोष पाठक जी की पूरी टीम को कि उन लोगों ने क्यूआईब चैनल हम लोगों को आंदोलन को बड़ा करने के लिए, इस आंदोलन को एक बड़ी गति देने के लिए वो लगातार ही हमसे पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर भी कहते थे कि देखो, सड़क पे जब आंदोलन अपनी पूरी ताकत और के साथ खड़ा हो जाएगा तो क्या न्यायपालिका और क्या कार्यपालिका, क्या विधायिका सब आपके साथ खड़े होकर के आपसे बात करने लगेंगे। आप एक बार सड़क पे जनता को उतार के तो दिखाओ। आप जनता खड़ी हो जाएगी तो सरकारें आपके पास आ जाएंगी, जनता खड़ी हो जाएंगी तो कोर्ट कचहरी वहीं हाजिरी लगाते हुए आपके पास खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप जनता को नहीं खड़े कर पाएंगे तो कोर्ट कचहरी भी विपक्ष में फैसले देते नजर आएगी और सरकारों का भी ध्यान आपकी तरफ नहीं रहेगा। तो ऐसे तमाम लोग जो शुभचिंतक हैं आपको वो सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर अमल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके विषय की बात है। तो तमाम साथी हमसे जुड़े, आंदोलन को बड़ा करने का भरसक प्रयास करने के लिए जो 26 तारीख का कार्यक्रम है, इस 26 के कार्यक्रम के पहले तमाम सांसदों को उनके उनके ही निज स्थानों पे, उनके उनके आवासों के पे वो जहां भी रहे, उनका घेराव करने के लिए एक प्लानिंग बनाने की जरूरत है। अपनी सुविधा के अनुसार अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ या 150 लोगों के साथ उनके घर का सामना घेराव करें। तमाम जो हम लोगों ने पत्र आप लोगों को सौंपे हैं उस पत्रावली को ले जाके उनको हैंडओवर कराएं और उनसे ये सवाल जवाब करते हुए बात करें कि आखिर हम आपके क्षेत्र से आते हैं और एक भ्रष्टाचारी लूट के गया है, लोग सदनों में बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल? अगर आपने अभी तक नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला? इस विषय पे हम लोग उनको जागरूक करने का प्रयास करें, उनको विवश करें कि अगर आपको अगली बार चुनाव जीत के यहां से जाना होगा तो 26 के पहले हमारी बात को सदन में उठाना होगा। अपने तमाम राजनेताओं से यह बात कहना होगा, अगर वो सत्ता पक्ष के लोग हैं तो वो अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर दबाव बनाए ताकि देश के निवेशकों के पैसे के रास्ते खुले। अगर वो विपक्ष में है तो हमारे आंदोलन के लोगों के साथ खड़े हों। ये हम लोगों को जवाबदेही उनसे लेनी होगी, इसके लिए सभी लोगों को कमर कस के आगे निकलना होगा। तो तमाम साथी जुड़े रहे, 44 मिनट का कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं। हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग आंदोलन के लोगों को 26 के कार्यक्रम को ऐतिहासिक कोहराम मचा देने के तरीके से परिणाम निकालने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हम पटलों पे नहीं कर सकते, परिस्थिति जन स्थितियां होती हैं, लेकिन कोहराम से ही परिणाम निकलेगा। अब कोहराम आपका अपने जनपद में किस आधार पे होगा, जिस आधार का मूल्यांकन भारत की सरकार और राज्यों की सरकारों को करना पड़े, ऐसा रणनीति बना करके आंदोलन को बड़ा रूप दे। बहुत जल्द हम सभी लोगों का, हमारी पूरी टीम का बिहार में कुछ कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय कमेटी बिहार में भी आगमन करने जा रही है। हम सभी लोग बिहार की उस सरजमीन पे खड़ा होकर 26 के कार्यक्रम से पहले भी बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी बना रहे हैं और बहुत जल्द बहुत बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बिहार में तय हो रही है, जो कार्यक्रम के पहले भी हो सकती है। कार्यक्रम 26 के कार्यक्रम के पहले भी, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर राजनीतिक लोगों को एक बड़े संदेश के रूप में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है। तो आप सभी लोग
से मेरा निवेदन और आग्रह है कि 26 का जो कार्यक्रम है, इस 26 के कार्यक्रम तक हम लोगों को सोना नहीं है, जागते रहना है, रखवाली करना है और अपने भगवान के रास्ते के लिए तमाम सांसद और विधायकों को जगा रहना है और उनको उन्हीं के क्षेत्र में जाके इस बात का एहसास कराते रहना है कि सड़क पे आना पड़ेगा। तो सड़क पे तुम नहीं आए हो तो आओगे तो तुमको भी चैन से नहीं रहने देंगे। तो सदन में जाइए, बात बोलिए, या विपक्ष के लोग हैं तो हमारे आंदोलन के साथ खड़े हो। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। अभी तक आप लोग आंदोलन से जुड़े रहिए। इस क्यूआईब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके हम लोगों को आंदोलन को बड़ा कराया है। लगातार लगे रहते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि पर्दे के पीछे हो या पर्दे के सामने वो आपकी मदद करते दिखे। तमाम कोशिशें जो हम लोगों को कानूनी दृष्टिकोण से चाहिए वो सब मदद करते हुए दिखाई देते हैं, और तमाम एक कोशिशें जो अंदर खाने से आपके विकल्प पैदा किए जा सके, पैसे के रास्ते तय किया जा सके, ऐसे वो तमाम लोग जो पर्दे के पीछे हैं वो निरंतर काम कर रहे हैं। आपका पैसा का भुगतान शीघ्र हो जाए, इसमें सब पूरी टीम लगी। बस लगना आपको होगा, आंदोलन के साथ खड़ा होना होगा, आंदोलन की मदद करनी होगी, आंदोलन को हर लोगों के साथ खड़े होकर के आपको बड़ी भूमिका तय करनी होगी जो 26 को अपने अपने जिलों में कोहराम बचा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को क्यूआईब चैनल से जुड़ने के लिए हृदय से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।